हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। एक बहुत ज्यादा जो न्यूज अभी अराउंड द कॉर्नर थी, जो भी 24 जुलाई को कुछ चेंजेस लाए गए हैं, वो थी कि नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाए गए हैं सरकार के द्वारा। क्यों लाए गए, क्यों, क्या उसमें और चेंजेस लाए गए, और अगर पहले थी तो वो कब लाई गई थी। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट, क्योंकि ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, हर एग्जाम के लिए हमारी बनती है इंपॉर्टेंट। तो आज इसके बारे में समझते हैं कि क्या ये है, और ये जो कोऑपरेटिव पॉलिसी का अनावरण यानी कि जो अनवीलिंग इसका उद्घाटित किया गया है 2025 में, हाल ही 24 जुलाई को, इसी महीने की बात है, 24 जुलाई को अभी इसका उद्घाटन किया गया है। तो वो क्या थी, चलिए तो समझते हैं इसके बारे में कंप्लीट अबाउट नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी। सबसे पहले अभी काफी न्यूज में था, न्यूज क्या थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन ने जो है रिसेंटली अनवील किया है, उद्घाटित किया है, किसे, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 को। तो यही लोग थे जिन्होंने उद्घाटित किया था, वहां पे जाके उसको अनवील किया था कि भाई ये नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी है, इसको हम लोग अब अनवील कर रहे हैं, उद्घाटित कर रहे हैं। और समझते हैं इसमें क्या था। पहली बात, सिर्फ 4 पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं कि कब लाएगी, क्या मिशन था इसके पीछे का, क्या कोई गोल था कि हमें आगे का क्या सोच के चलना है। तो स्टार्ट करें, टेल मी मोर, यानी कि पहली बात, इसे लाया कौन, यानी कि लॉन्च्ड बाय, तो ये हमारे जो यूनियन मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह, जैसे कि हम पिक्चर में भी पीछे देख सकते थे, वही बीच में खड़े थे, तो उनके द्वारा ये लॉन्च की गई। कब लॉन्च की गई, तो हाल ही 24 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया। विजन क्या था, अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या दृष्टि थी, क्या सोच थी उनकी जब ये लाए, तो वहां पे बहुत सिंपल सा था कि सहकार से समृद्धि, हो सकता है हमारे एग्जाम में ये टर्म पूछ ले, सरकार सहकार से समृद्धि, यानी कि प्रॉस्पेरिटी बाय और थ्रू कॉपरेशन, कि हम लोग कॉपरेट करके, कॉपरेशन करके, फार्मर्स की डिफरेंट जो है कॉपरेटिव सोसाइटीज बना के ही एग्रीकल्चर, कृषि की बात करें तो उसमें हम लोग प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि जो है वो ला सकते हैं। तो सहकार यानी कि कॉपरेटिव, उससे हम लोग जो है कॉपरेटिव बना के कैसे एग्रीकल्चर में समृद्धि और ला सकते हैं। तो ये था उसका दृष्टि, जो हमारी विजन क्या था। अब बात करें कि क्या उनका गोल रहा, क्यों ये लाया गया। तो जैसे कि अभी हमारे गोल चल रहा है कि हमें विकसित भारत बनाना है, 2047 तक हमारा एक मेन गोल चल रहा है कि हमें विकसित भारत डेवलप करना है। इसी चीज के लिए वो कैसे करेंगे कि हम लोग इंक्लूसिव और कोऑपरेटिव लेड डेवलपमेंट, क्योंकि हमें पता है कि हम अकेले वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो एक वर्ड होता है कि 1 और 1 11 होता है। अब किसान के भी अगर हम लोग एक साथ जुट बना देंगे, यानी कि कॉपरेटिव्स बना देंगे, तो उससे क्या होगा, उसको अपने पूरे जो 6 महीने का टाइम पीरियड होता है उसमें कुछ भी ऑपरेशंस करने में आसानी रहेगी। तो यही यहाँ पर हमारा गोल था कि हमें विकसित भारत जो है वो डेवलप करना है बाय 2047, यानी कि 2047 तक हमें ये इसको डेवलप करना है। अब इसके बारे में पूरा डिटेल में समझते हैं, पूरे आराम से समझते हैं कि जो कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025, राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 में लाई गई, कुछ इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या था, उसको समझते हैं। तो बैकग्राउंड की बात करें, सबसे पहले जो आपको डाउट आएगा ना, वो आएगा कि कोऑपरेटिव है क्या। सिंपल सी भाषा में बता दीजिए कि कोऑपरेटिव क्या। तो कोऑपरेटिव यानी कि एक ग्रुप, संगठन बनाना, हो सकता है कि वो, जैसे कि हम कहें तो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जैसा उसका मन कर रहा है वो वैसा चलेगी, और आप लोगों में से जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिस टाइम पे एंटर करना चाहते हैं, जिस टाइम पे लीव करना चाहते हैं, तो ये आपकी वॉलंटरी पार्टिसिपेशन है इसमें। ठीक है, सिर्फ हम लोग काम किसके लिए कर रहे हैं, एक कॉमन गोल हमारे सामने कि हमें किसी ना किसी तरीके से अपनी कृषि को कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं कहूं, एक अकेला किसान जाके कोई मशीनरी हायर कर रहा है, या फिर एक ग्रुप में किसान जाके उसी मशीनरी को इकट्ठा जो है किसी टाइम पर रेंटल बेसिस पे, भाड़े पे जाके उसको हायर कर रहे हैं। तो इसी चीज को, ताकि हम लोग अपने जो कॉमन गोल है उस तक पहुंच सके। पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो कोऑपरेटिव क्या होता है, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन कहें, यानी कि स्वायत्त संघ है जो अपने आप चलती है। किनकी है, इसमें लोग यूनाइटेड वॉलंटरली, यानी कि जिनका मन करता है वो आके इसमें जुड़ सकते हैं, क्लब हो सकते हैं, इसका मेंबर बन सकते हैं, तो वो वॉलंटरली अपने अकॉर्डिंगली उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ताकि किस कारण, टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक
उनके जितनी भी सामाजिक कहें, इकोनॉमिक कहें, उन प्रॉब्लम्स को लेके वो इकट्ठे होकर काम कर सके, ताकि वो अपनी कॉमन इकोनॉमिक, सोशल और जो कल्चरल नीड्स हैं हमारी, उन सबको पूरा कर सके एस्पिरेशन थ्रू जॉइंटली ओन्ड, यानी कि एकजुट होके वो उन चीजों को अपनी इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल जो नीड्स उनको पूरा कर सके। तो पहली बात तो कोऑपरेटिव्स होता क्या है, ये है। अब आते हैं इंडिया में कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, कौन पैसा दे रही है, कौन नहीं दे रही। तो इंडिया में मोर देन 8 लाख कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं, ध्यान से टर्म को पढ़ना, 8 लाख से ज्यादा। अगर मैं आपको एकदम सटीक इसका नंबर बता दूं तो वो करीब करीब 8.3 या कहीं पे आपको 8.5, ये दो डाटा हमने देखे हैं। पर पीआईबी में अगर आप देखोगे, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में, तो वहां पे उन्होंने 8.3 लाख लिख रखा है, ठीक है। तो इंडिया में अगर बात करते हैं तो हमारे पास मोर देन 8 लाख जो कोऑपरेटिव्स हैं वो काम कर रहे हैं, यानी कि ऐसे जो संगठन हैं 8 लाख बने हुए हैं। उनमें से 2 लाख के अराउंड जो है वो आपको क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्रेडिट यानी कि जो आपको लोन या फाइनेंस कहें उसमें हेल्प कर रहे हैं, यानी कि जो आपको क्रेडिट प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहे हैं। और जो 6 लाख बची हैं वो आपको नॉन क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हैं ऐसी कोऑपरेटिव्स। तो यहां पे हमने 8 लाख ओवर बोला, 2 हमने बताया जो क्रेडिट यानी कि लोन और फाइनेंस देने में, और जो 6 लाख के करीब है वो नॉन कोऑपरेटिव, नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव। नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव मतलब कि प्राइमरली जो कि कहां ऑपरेट करती है, सेक्टर जैसे कि डेयरी सेक्टर में, लेबर होगी, शुगर इंडस्ट्रीज होगी, मार्केटिंग होगी, फिशरी होगी। इस सेक्टर्स में अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो है, ये ऐसी नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स भी ऑलरेडी इन पे भी काम कर रही हैं, प्रोसेसिंग को लेके, टेक्सटाइल को लेके, फिशरीज को लेके, और भी हॉस्पिटल्स वगैरह अगर ऐसी कोई चाहिए तो इसमें होती है, ठीक है। अब जब बैकग्राउंड समझ ही रहे हैं तो एक चीज और समझ लेते हैं कि ये जो कोऑपरेटिव पॉलिसी आई, क्या ये कभी पहले भी आई थी? तो बिल्कुल, जो पहली की बात करें, पहली कोऑपरेटिव जो थी वो 2002 में आई थी। लेटर ऑन फिर इसको अपडेट किया गया। कब अपडेट किया गया? 2025 में जाके इसको दोबारा से अपडेट किया गया। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि पहली कब आई थी, और अगर 2025 में अपडेट किया गया तो किस पर्सन ने, किन्होंने इसको लीड किया? तो यहां पे एक 40 मेंबर की कमेटी बनाई गई जिसे लीड किया गया श्री सुरेश प्रभु ने। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन भी बनता है करंट अफेयर्स का, कितने मेंबर की कमेटी, पहली कब आई थी, कितने मेंबर की कमेटी, और इस बार अगर आई तो कौन उसको लीड करे? तो जो श्री सुरेश प्रभु जी थे वो इनको लीड कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हम समझते हैं क्योंकि 2025 में आ गई कोऑपरेटिव पॉलिसी, एनसीपी, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी, जो 2025 में आ गई। कुछ हाईलाइट समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें मेन चीजें थी, ठीक है। तो पहली बात करें इनकी विजन या दृष्टि, जैसे अभी हम समझ के आए हैं कि इनका मेन गोल क्या था, एक विजन क्या थी, सोच क्या थी इनकी, कि हमें सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करना है, जो हमारा एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य? जो एक गोल है कि हमें इंडिया, एम्बिशन ऑफ बिकमिंग, विकसित भारत बनाना है 2047 तक। ये जो हमारा विजन है ना, विजन है, इस पे हमें खड़ा उतरना है। 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है अपना, फॉलोइंग द विजन। अब इसमें हमारा विजन क्या आ रहा है? सहकार से समृद्धि, यानी कि वो कैसे बन सकता है, ये जो विकसित भारत है ये हम कैसे बना सकते हैं, जब हम लोग प्रॉस्पेरिटी थ्रू कैसे आएगी? कॉर्पोरेशन, यानी कि एकजुट होके जब हम इसमें काम करेंगे। तो सबसे बढ़िया पॉइंट जो हमारा इसका विजन आता है, क्या नाम इन्होंने रखा? सहकार से समृद्धि। अब आगे पॉइंट समझते हैं, और ये बनते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि कितने इसके कुछ पिलर्स रखे गए। तो पिलर, इसके 6 पिलर जो थे वो रखे गए, कि सारी जो प्लानिंग इस बार लेके आए हैं, कोऑपरेटिव पॉलिसी लेके आए हैं, अगर आप इसका कंप्लीट डॉक्यूमेंट देखोगे तो उसमें इन्होंने 6 मेजर पिलर्स की उसमें बात की है। पिलर नंबर पहला था, अगर हम और मजबूती चाहते हैं तो हमें सबसे पहले स्ट्रेंथिंग द फाउंडेशन, यानी कि फाउंडेशन मतलब कि हमें सबसे पहले तो जो हमारी नींव है उस पे काम करना पड़ेगा, अपना जो बेस है ना उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब अगर मैं पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर की बात करूं तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो वो हम लोग कैसे करेंगे? क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, वही बात, नींव फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव मूवमेंट, ठीक है। कैसे कर सकते हैं कि हम लोग जो है फार्मर्स को फाइनेंस में उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें बढ़िया, उनके लिए बढ़िया बढ़िया जो कानून है वो कुछ लेके आ सके, ताकि
कृषि का जो फाउंडेशन है, बेस है, वही स्ट्रांग बन सके। तो पहला पॉइंट तो ये था कि भाई बेस करो, बेस जो है हमारा फाउंडेशन है उसको स्ट्रांग बनाइए। दूसरा पॉइंट था कि हमें वाइब्रेंसी यानी कि डिफरेंट चीजों को प्रमोट करना है इसमें। तो यहाँ पे वाइब्रेंसी यानी कि जीव जनता को प्रमोट करना है। अब वो कैसे करेंगे? क्रिएटिंग अ वाइब्रेंट एंड सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम, यानी कि आप एग्रीकल्चर में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाओ कि हमें किसी भी बाहर वाली चीज पे, किसी और इंडस्ट्री, बाहर वाली किसी मेजर इंडस्ट्री पे डिपेंड ना होना पड़े, कि एग्रीकल्चर को हम लोग अपने ही सेल्फ सस्टेनिंग यानी कि मैं अपनी चीजों के साथ ही उसमें अपनी जो नीड्स है उसको पूरा कर सकूं। तो ये था कि हमें वाइब्रेंसी कैसे लानी है, प्रमोटिंग वाइब्रेंसी, और एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम उसमें एस्टेब्लिश करना है। तीसरा पॉइंट था कि हमें मेकिंग कोऑपरेटिव फ्यूचर रेडी, यानी कि अब यहां पे हम लोग कोऑपरेटिव पे फोकस कर रहे थे कि एकदम हमें ऐसा तैयार रहना है कि ऐसी सोच के साथ आओ जिससे हमारे जो फ्यूचर में उसका डेफिनेटली फायदा मिले हमें। तो हमें कोऑपरेटिव्स को फ्यूचर रेडी, अगर कोई आने वाले टाइम में हमें लगता है कोई चेंजेस आएंगी, जैसे अब अगर मैं बात करूं, अगर हम अपने ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जहां पर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर यानी कि पुरातन प्राचीन एग्रीकल्चर की बात करें, जहां हमें प्रिसीजन एग्रीकल्चर, एआई का क्या यूज है, ड्रोन्स को कैसे यूज कर सकते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता था। बट कोऑपरेटिव्स को हमें क्या रखना है? फ्यूचर रेडी, यानी कि जो चेंजेस आ रही है ना, हमें अपने किसानों को, कोऑपरेटिव्स में कौन है, लोग कौन है, वो सब किसान ही तो हैं, तो उन सबको आने वाले चेंजेस के लिए हमें रेडी रखते रहना है। ठीक है, तो इसमें एक बात लिखी थी कि यहां पे हमें प्रोफेशनल और प्रोफेशनलिज्म को लाना है, टेक एनेबल्ड, यानी कि टेक्नोलॉजी को हमें ज्यादा से ज्यादा इसमें अडॉप्ट करवाना है। जैसे नई नई जो भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उन सबको अडॉप्ट करवाना है। हाँ जी, तो उसके बाद आता है सस्टेनेबल कोऑपरेटिव्स, वही बात, ताकि हम लोग जो है अपने अंदर ही सस्टेनिंग, सेल्फ सस्टेनिंग बन सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी। अब इंक्लूसिविटी का मतलब क्या होता है? समावेशिता को हम लोग इंक्रीज कर सके, कि यहाँ पे और जो है एग्रीकल्चर में लोग आके यहाँ पे आके अपना सोर्स को वो माने। ठीक है, यहाँ पे इनकम सोर्स उनको दिखे, यहाँ पे आके वो इन्वेस्ट करे। तो क्या लिखा है? हमें यहाँ पर इंक्लूसिविटी को जो है इंक्रीज करना है और डीपनिंग रिच। तो इस पॉइंट को समझे, यहाँ पे क्या लिखा है कि हमें यानी कि बेसिक जो लोअर जितने भी हमारे पास लोग आते हैं उन सब कैटेगरीज, मास नंबर ऑफ पीपल, यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ पीपल को हमें एग्रीकल्चर के साथ जोड़ना है। अब वो कैसा होगा? जैसे कि विमेन को एम्पावर करिए, उनको ये एग्रीकल्चर के बारे में बताइए, उनको इन्वॉल्व करें एग्रीकल्चर में। साथ ही साथ यूथ को, यूथ आ जाएगा, अगर आज हम यूथ को जोड़ रहे हैं तो आने वाले हो सकता है वो हमारे साथ 20-25 साल हमारे साथ ही जुड़ा रहेगा। तो यूथ पे टारगेट किया जाए, दलित्स हो गए, ट्राइबल्स हो गए, ताकि हम इसे सिर्फ हमारा मूवमेंट ना हो, ये एक मास मूवमेंट, सब के सब जो कैटेगरीज के लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हो, भले हो वो वुमेन, भले हो वो बच्चा, भले हो किसी भी और ट्राइबल हो, दलित हो, जो भी लोग हो, ताकि उन सबको ये पर्सनल लगे कि हाँ भाई ये हमारा रोल है। ठीक है, इसीलिए कोऑपरेटिव अगर ये पॉलिसी ला रहे हैं, इन सब में एक पिलर ये भी रखा गया कि हमें इंक्लूसिविटी और जितनी इसकी जो रीच है वो हमें ज्यादा और डेप्थ में लेके जानी है और बढ़ानी है। पांचवा था कि हमें अब सिर्फ एग्रीकल्चर तक नहीं, जितने कुछ और रिलेटेड कैटेगरीज हैं उन सब पे भी जाना है। तो यहाँ पे लिखा है एंटरिंग न्यू, और जितने भी इमर्जिंग सेक्टर्स हैं उन सब पे भी फोकस करना है। तो ये भी इसका एक पॉइंट था कि अब हमें एक्सपेंड करना है इनटू टूरिज्म में, ग्रीन एनर्जी में, इंश्योरेंस में, टैक्सी, जितना भी ऐसा काम आता है ट्रांसपोर्टेशन वाला, उन सब में भी अब हमें फोकस करना है। और 6th पॉइंट लिखा था इनका जो पिलर था, यूथ फोकस, क्योंकि यहाँ पे भी हमने पढ़ा यूथ को उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो फोकस में रखा है। यहाँ पे भी यूथ फोकस रखना है, यानी कि स्किल प्रोवाइड करिए यूथ को, ट्रेनिंग दीजिए एंड इन्वॉल्व यूथ थ्रू कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड जॉब, जो है इनको उनके बारे में बताइए कि क्या उसका फ्यूचर है, कैसे हम सब मिलके जो है एग्रीकल्चर और अदर सेक्टर्स में बढ़िया सा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और ओवरऑल जो है अपनी एग्रीकल्चर को, कृषि को आगे लेके जा सकते हैं। तो ये थे इसके कुछ 6 पिलर्स की बात करें। अब अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट और हाइलाइट्स, कुछ हमारा अगर मिस ना हो गया हो तो एक बार हाइलाइट्स भी देख लेते हैं, जिसमें हम लोग कुछ डाटा की बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें डाटा फिगर्स लिए गए थे। ठीक है, तो पहले लिखा है ट्रिपल द
कोऑपरेटिव सेक्टर कंट्रीब्यूट टू जीडीपी बाय 2034। ये इनका टारगेट है कि हमें ट्रिपल कर देनी है ग्रोथ को, कोऑपरेटिव सेक्टर की कंट्रीब्यूशन को। कब तक, किस साल तक? 2034 तक हमें जो है ट्रिपल कर देनी है इनकी कंट्रीब्यूशन को, कोऑपरेटिव सेक्टर की कंट्रीब्यूशन को बढ़ा दो, जिसमें कि हमें 50 करोड़ जो एक्टिव मेंबर है, एक्टिव एक होते हैं एक्टिव मेंबर, एक होते हैं पैसिव मेंबर। जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको एक्टिवली उस पर आंसर दे रहे होंगे, और कुछ होंगे जो सिर्फ ऐड है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ठीक है। तो हमें वहां पर 50 करोड़ जो है एक्टिव मेंबर्स डालने हैं इनटू द फोल्ड यानी कि इसी कोऑपरेटिव मूवमेंट में उनको हमें जोड़ते हुए चलना है, उनको भी एक्टिव रखना है। एंड कनेक्ट यूथ विद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, यूथ को क्या चाहिए कि भाई मेरे को कहीं अड़ा दो, मैं कहीं अच्छी जॉब पर लग जाऊं, तो उनको एक कुछ ना कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी जागरूक करो, बता दो, ठीक है। नेक्स्ट आता था कि 30% इंक्रीज हमें करनी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। अब ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई भी अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो तैयार रहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है हमारे डेटा फिगर्स हैं, ठीक है, जहां से हमसे पूछ सकते हैं कि उनका टारगेट 2034 तक क्या था, तो वो था ट्रिपल करनी है हमें इसकी सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन को। कितना हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इंक्रीज करना है, तो 30% के करीब जो है हमें इनको इंक्रीज करना है, विद हर एक कोऑपरेटिव जो है हर विलेज में हमें देखने को मिलेगा। तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इन एवरी विलेज, ऐसी हमें 5 जो है वो मॉडल कोऑपरेटिव 5 मॉडल कोऑपरेटिव विलेजेस बनाने हैं पर तहसील में। समझ रहे हो, पहले हमें एक विलेज में एक सोसाइटी, देन हमें एक तहसील में, ऐसे हमें 5 मॉडल कोऑपरेटिव विलेजेस बनाने हैं पर तहसील। और एंड पे लिखा है, और अगर याद होगा तो ये मैंने अभी आपसे अपने टेलीग्राम पर भी यही क्वेश्चन पूछा था कि बताइए, क्योंकि ये बनता है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाइट रेवोल्यूशन 1.0 तो चला गया, 2.0 में इन्होंने किस पे फोकस किया था, यही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स में भी यही पॉइंट आता है कि लॉन्च ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन करना है 2.0, यानी कि डेयरी फोकस्ड होगा, विमेन में इसको हम लोग आगे कंट्रीब्यूट करेंगे कि भाई विमेन आके जो है, औरतें जो है अब इस ब्रांच को आके संभालें, आगे लगे इस ब्रांच में आके, ठीक है। तो ये हमारा था कंप्लीट अबाउट नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी ये 2025, राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 में। आई होप जितना इसमें इंपॉर्टेंट था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जितने इंपॉर्टेंट डाटा फिगर्स थे, वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। क्या है कोऑपरेटिव्स, क्या होती है, क्या हम इसमें काम करते हैं, आप सबको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप लोग इसका देखिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रेटेजिक मिशन पिलर्स। अभी हमने कोई 6 पिलर्स पढ़े थे, तो बताइए इनमें से कौन कौन से पिलर्स ऑफ द रिसेंटली अनवील, जो अभी हुई है हमारे पास, उद्घाटित की गई है राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 के पिलर्स है। हाँ जी, नोट नहीं लिखा, यानी कि हमें बताना है कि कौन कौन से हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इसका आंसर अभी मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि इसका आंसर ABCD में से ई में से क्या होगा। क्या वो सिर्फ स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन, प्रमोटिंग वाइब्रेंसी, मेकिंग कोऑपरेटिव फ्यूचर रेडी उसको रखना है, प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी एंड डीपनिंग रीचेज, यानी कि अब हमें आगे और विमेन, दलित, ट्राइबल जितने यूथ है उन सब तक पहुंचना है। और 5th है कि अब हमें न्यू और जितने भी नए सेक्टर्स अभी आ रहे हैं, बूमिंग यानी कि जो भी अपनी डेवलपिंग स्टेज पे हैं, उसमें भी एंटर करना है। तो क्या हमारा आंसर A, B, C, D या E होगा। आई होप जितना इसके बारे था आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल टेलीग्राम सेशन पर शगुन मैम PW पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डिस्कशन के लिए यहाँ पे हमारा डिस्कशन ग्रुप होता है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके से पॉपअप करेंगे डायरेक्टली इस ग्रुप में, शगुन मैम PW डिस्कशन ग्रुप, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपके जितने भी डाउट्स हैं आप डेफिनेटली उसमें पूछ सकते हैं। आई होप जितने भी आपके डाउट्स थे आएंगे, आई एम एवर रेडी। और अगर अभी तक जो हमने नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी के बारे में पढ़ा आपको कंप्लीटली क्लियर होगा कि क्या ये पॉलिसी थी, कुछ इसके पिलर से क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्या था, सहकार से समृद्धि या विकसित भारत 2047 की बात करें तो क्या कुछ था। तो इसी तरह अगर कोई और आपको अपडेट चाहिए हो तो बिल्कुल मुझे बताइए और इसका आंसर जो है वो भी कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।